हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज तारीख है 15 अगस्त और सैटरडे। फर्स्टली हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। मैं जैसे कि आप सब देख सकते हो, मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है। कल फ्राइडे को मार्केट डाउन था, इसके वजह से हमारा पोर्टफोलियो भी अभी डाउन है। करीबन वन डे का चेंज है, 1400 रुपीज़ का लॉस है। अगर मैं इन्वेस्टेड वैल्यू देखूँ तो वो है 5,64,000, जिसकी करंट वैल्यू है 6,66,000। मेरा म्यूचुअल फंड में आज तक का प्रॉफिट है 1,02,000। अगर XIR देखें, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे को रिटर्न बोलते हैं जिसको, उसकी करंट वैल्यू 25.79% है, जो कि एक्टिव है। अगर मैं लाइफ टाइम देखूँ तो लाइफ टाइम में 25.09% है। अगर हम स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड वाइज देखें तो कौन स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है, 949 रुपीज़। एक्सिस स्मॉल कैप 146 रुपीज़ का गेन है। मिड कैप में 630 रुपीज़ का लॉस है। डेट फंड में 18 रुपीज़ का प्लस है। फ्लेक्सी कैप में 53 रुपीज़ का लॉस है। लास्ट कैप में 15 रुपीज़ का लॉस है। नेस्डेक में 25 रुपीज़ का प्लस है, क्योंकि नेस्डेक कल प्लस में था, यूएस मार्केट कल प्लस में था। अगर एक्सिस का जो गोल्ड और सिल्वर फंड है उसमें देखें तो वो है -6 रुपीज़ माइनस में। मेरे पास 8 म्यूचुअल फंड है टोटल, बट मैं फ़िलहाल के लिए इन्वेस्टमेंट ओनली 2 या 3 में ही करता हूँ। इक्विटी के लिए एक क्वांट और एक मिड कैप मोतीलाल ओसवाल, और बाकी डेट में करना हो तो जो ICICI का जो आपको दिख रहा है वो, और गोल्ड और सिल्वर में, बस ये 4 में ही कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा मैं इन्वेस्टमेंट और किसी में नए में नहीं कर रहा हूँ। ये मैंने पहले लिए हुए है जब स्टार्टिंग किया था तब से। अगर हम एसेट स्प्लिट देखें डिटेल में तो एसेट स्प्लिट जैसे कि देख सकते हो, इक्विटी 83%, डेट में 16%, कमोडिटी में 0.54%। डेट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि डेट वही पैसा है जो हमें कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम उसको निकाल सकते हैं। आज अगर मुझे कल पैसे की ज़रूरत पड़े तो मैं आज रिडेम्पशन का ऑर्डर डाल दूंगा तो वो कल आ जाएगा, क्योंकि आज तो सैटरडे संडे है, तो सैटरडे संडे को नहीं कर सकते। मंडे से फ्राइडे तक कभी भी पैसा चाहिए तो दूसरे दिन आ जाता है अपने बैंक अकाउंट में। अगर मार्केट स्प्लिट देखें तो स्मॉल कैप 58%, लार्ज कैप 24%, मिड कैप 17%। मेरा स्मॉल कैप इसकी वजह से ज़्यादा है क्योंकि अपनी अभी एज कम है, हमारे पास ज़्यादा ईयर है, करीबन 20 ईयर्स या 15 ईयर्स इफ़ वी काउंट। ये तो सबका पर्सनल होता है, क्योंकि फाइनेंस हमेशा ही पर्सनल होता है। किसी के पास 20 साल, किसी के पास 10 साल। अगर मैं कंपैरिजन करूँ खुद की 25 ईयर्स से लेके 35 45 उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से। अगर हम सेक्टर एलोकेशन देखें तो फाइनेंशियल 23%, टेक्नोलॉजी 12%, कंज्यूमर 16%, हेल्थ केयर 11%। अगर स्टॉक कंसंट्रेशन देखें तो नेट करंट एसेट 4%, RBL 3%, RP रेपो जिसको बोलते हैं 2% है। अगर एक्टिव वर्सेस पैसिव फंड देखें तो मेरे पास सब एक्टिव फंड है, एक भी पैसिव फंड नहीं है। पैसिव फंड लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पैसिव फंड है वो सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करता है, और इंडेक्स को अगर हमें फॉलो करना है तो डायरेक्ट इंडेक्स बाई करो या फिर डायरेक्ट ETF बाई करो, कोई भी ETF ले लो। अगर मैं अपनी जर्नी देखूँ तो 3-4 साल से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, पिछले 1-2 साल से ज़्यादा कर रहे। अगर हम बात करें स्टॉक प्लस ETF की, तो उसमें करीबन 26,000 इन्वेस्टेड है, जिसकी करंट वैल्यू 30,000 है, जिसमें टोटल रिटर्न 4,000 का अब तक का दिख रहा है। अगर स्पेसिफिक हम IT की देखें तो IT कल भी थोड़ा पॉजिटिव में ही था, तो उसमें करीबन 1,800 का पॉजिटिव गेन आपको दिख रहा होगा। अगर हम टोटल मेरे पोर्टफोलियो देखें, सब मिला दे, स्टॉक, ETF, म्यूचुअल फंड, US इक्विटी, क्रिप्टो, सबको मिला दे तो करीबन 7,15,000 के आसपास अभी है। 7,25,000 के आसपास है अभी। Thank you for the watching. If you like it, then like and subscribe it, and just enjoy the life. See you Tuesday. Until, keep investing, keep growing, keep learning, and just enjoy the life. Because today and tomorrow market is closed. If market is open, then I will make the video. Thank you very much.